महादेव के प्रियजनों, कथा सुधा सागर के आज की कथा में आपका स्वागत है। कभी आपने सोचा है, अगर किसी इंसान का जीवन पूरी तरह पापों में डूबा हो तो क्या उसके लिए मुक्ति का कोई रास्ता बचा है? आज की कथा इन्हीं सवालों का उत्तर है। आज हम सुनेंगे गुण निधि की कथा, एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसने जीवन भर गलत रास्ता चुना, लेकिन अंत समय में उसके एक छोटे से प्रयास ने महादेव की कृपा से उसका भाग्य बदल दिया। तो शुरू करते हैं आज की कथा। ओम नमः शिवाय। प्राचीन काल में एक विद्वान ब्राह्मण थे। धर्म, ज्ञान, संस्कार ये सब उनके जीवन के आधार थे। उनके पुत्र का नाम था गुणनिधि, जो अपने नाम से बिल्कुल ही विपरीत था। जहाँ घर में वेदों की ध्वनि गूंजती थी, वहीं उसके मन में गुणनिधि के भटकाव का शोर था। शुरुआत में तो सब सामान्य था। बचपन में गुणनिधि भी शांत, सरल, अच्छा बच्चा था। लेकिन जीवन में एक छोटी सी चूक पूरी दिशा बदल के रख देती है। तो धीरे धीरे गुणनिधि भी गलत संगत में पड़ गया। उसे कुछ ऐसे लोग मिले जो उसे आसान रास्तों में लालच की तरफ लेके जा रहे थे। उन्होंने उससे जुआ खेलना सिखाया, झूठ बोलना, चोरी करना, ये सब सीख गया वो गलत संगत में। अब इंसान एक दिन में बुरा नहीं बनता, वो रोज थोड़ा थोड़ा गिरता है, धीरे धीरे गलत रास्ते चुनता है। तो उसका व्यवहार भी बहुत बिगड़ गया। अब उसने अपने माता पिता का अनादर करना शुरू कर दिया। तो यहीं से गुणनिधि का पतन शुरू हो गया। सबसे दुखद बात ये थी कि उसे अपनी गलती का कोई एहसास भी नहीं था। तो होता क्या है कि गलती करना उतना खतरनाक नहीं होता जितना उस गलती को सही ठहराना खतरनाक हो जाता है। तो एक दिन सारी सीमाएं टूट गई, तो उसके पिता ने बड़े भारी मन से उसको घर से निकाल दिया। अब गुणनिधि के पास न घर था न सहारा। अब इधर उधर भटकने लगा। भूख, प्यास, थकान, अब उसकी हालत बहुत खराब होती गई। भटकते भटकते वो एक दिन शिव के मंदिर में पहुंच गया। और जिन दोस्तों को उसने गलत रास्ते के लिए साथ चुना था वो भी साथ उसका अब छोड़ गए। तो अब उस दिन था महाशिवरात्रि का पर्व, और यहीं से उसकी कहानी पतन से मोक्ष की ओर मुड़ गई। महाशिवरात्रि के कारण मंदिर बहुत भव्य तरीके से सजा हुआ था। भजन कीर्तन हो रहा था। भक्त शिव भक्ति में लीन थे। और गुणनिधि भूखा था। उसने सोचा कि यहाँ तो कुछ खाने को मिल जाएगा। तो वो मंदिर में छिप के बैठ गया। पूरी रात जागता रहा डर के कारण। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वही रात उसकी ज़िंदगी बदलने वाली है। तो उसने क्या किया उस रात? उसने व्रत नहीं रखा था, लेकिन वो भूखा था तो शिवरात्रि की रात थी वो, तो व्रत हो गया। तो उसने पूजा भी नहीं करनी थी, उसको ने की नहीं। वो तो खाने के लिए बैठा हुआ था वहाँ पर। लेकिन वहाँ पे मंदिर के अंदर दिया बुझ रहा था। उसने उसे जला दिया। वो मैं आगे आपको बताऊंगी कैसे जलाया उसने। फिर उसका कथा सुनने का इरादा भी नहीं था, लेकिन वहाँ वो बैठा रहा, क्योंकि उसको था कि वो भक्तजन जाए तो वो खाना खा ले। तो बैठा रहा कथा कानों में पड़ती रही। तो यही छोटी छोटी जो उसकी थी भगवान के लिए भाव बन गई। अनजाने में किया गया कर्म भी सच्चा हो जाता है। तो उसका हृदय पश्चाताप से तो भरा हुआ था, क्योंकि उसने देखा कि उसने
कैसे गलत रास्ते पे चल पड़ा, जिन दोस्तों के कारण चला वो भी साथ छोड़ गए। तो वो पिछले कर्मों के लिए वो पछता रहा था बड़ा। रात तो रात में पूजा संपन्न हो गई, सभी भक्तजन सो गए। तो गुणनिधि ने मंदिर के अंदर प्रवेश किया, तो वहाँ उसने देखा कि वहाँ पे जो दिया जल रहा था उसकी लो बड़ी कम हो गई थी। तो वहाँ रखी जो खाने की वस्तुएं थी ना, उसको सही से दिखाई नहीं दे रही थी। अभी भी उसका मन भगवान की पूजा में नहीं था, उसको वो खाना चाहिए था। तो खाना दिख नहीं रहा था अच्छे से कि कहाँ क्या खाना पड़ा हुआ है। तो उसने क्या किया, भूख तो बहुत ज़्यादा थी उसमें, अपने पहने हुए कपड़े का कुछ भाग फाड़ा और वहाँ आग जला के रोशनी कर दी, ताकि वो सारा चढ़ाया हुआ प्रसाद अच्छी तरह से देख सके। अब मंदिर से प्रसाद चुरा के वो भाग ही रहा था कि किसी भक्त ने उसको देख लिया और पीटना शुरू कर दिया। सभी इकट्ठे हो गए। तो डर और पिटाई के कारण वहीं उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद यमदूत आए, लेकिन तभी आकाश से शिवदूत भी प्रकट हो गए। शिवदूत बोले यमदूत बोले कि ये पापी हमें से लेने जाने का अधिकार है, तो शिवदूत आप क्यों आए हो, ये तो पापी इंसान है। तो शिवदूत बोले इसने चाहे अनजाने में से महाशिवरात्रि का व्रत किया है, जागरण किया है, शिव मंदिर में पूरा इसने बैठा है, तो आप तो इसे अब नहीं लेके जा सकते। तो इसी तरह वो शिवलोक को चला गया गुणनिधि, और वहाँ कुछ समय तक उसने स्वर्ग के सुख भोगे अपने एक अंतिम रात के अच्छे कर्म की वजह से। तो कोई भी इंसान ना इतना बुरा नहीं होता कि भगवान उसे स्वीकार ही ना करे। बस एक पल वो जिंदगी में मिल जाए जो उसकी दिशा बदल दे। जैसे वो पापों में डूबा हुआ व्यक्ति सिर्फ एक रात की अनजानी भक्ति से महादेव की कृपा का पात्र बन गया, लेकिन उसकी कहानी क्या यहीं समाप्त हो गई? क्या एक बार की कृपा से उसका जीवन पूरी तरह बदल गया था? नहीं, क्योंकि भगवान सिर्फ मोक्ष नहीं देते, वो इंसान को बदलने का अवसर भी देते हैं। तो आगे की कहानी उसी अवसर की है। महादेव की कृपा से ना गुणनिधि का अगला जन्म फिर हुआ। अब वो राजा के घर में राजकुमार बना, जिसका नाम था कंदर्प, जिसे पिछले जन्म में ना बटकाव मिला था। अब इस जन्म में क्या मिला? अवसर, राजा के पुत्र के रूप में जन्म लेकर उसे वहाँ सब कुछ मिला। अब इस जन्म में वैभव, सम्मान, सुख सुविधाएं, लेकिन उसको पिछले जन्म का थोड़ा ज्ञान था साथ में। इस पर उसकी आत्मा को सही दिशा पता थी। तो धीरे धीरे उसके मन में ना भक्ति का भाव जागा। उसने भगवान की हर पल उसने शिव जी का ध्यान, पाठ, पूजा करने लगा। उसके अधिकार क्षेत्र में जितने भी आते थे ना शिव मंदिर, सबका जीर्णोद्धार किया उसने, सब अच्छे से बनवाए। और जब इस पर जीवन पूर्ण हुआ ना, तो कोई परीक्षा नहीं हुई, शिवदूत आए और वो शिवलोक को चला गया। पहले जन्म में क्या मिली? भगवान की कृपा मिली। और दूसरे जन्म में उसने कृपा का मूल्य समझा। तो भगवान ने तो मौका दिया ना, तो बदलाव तो खुद ही को करना है ना। इंसान अपने पल से बनता है। एक पल जब वो गलत रास्ता चुनता है, और एक पल जब वो बिना सोचे सही कर देता है। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग सही जानते हुए भी ना गलत चुन लेते हैं, और कभी सच से भागते हैं, कभी अपनी गलतियों को भी जस्टिफाई करना शुरू कर देते हैं। तो जो सुधार होता है ना, एक बड़े फैसले से नहीं होता, छोटे छोटे ईमानदार पलों से आता है। छोटी छोटी आदतें जिंदगी बदलती हैं। जैसे गलत संगति पूरा चरित्र बदल देती है ना, और सही क्षण पूरा भाग्य बदल देता है। गुणनिधि की कथा हमें सिखाती है कि अंत कभी भी सुधारा जा सकता है। इंसान एक दिन में बुरा नहीं बनता, धीरे धीरे भटकता है। गलत आदतें पहले छोटी लगती हैं, जब वो बड़ी हो जाती हैं तब तक देर हो चुकी होती है। तो जीवन से सबसे खतरनाक पाप नहीं है उस पाप को सही मान लेना है।
तो गुण निधि की कहानी से हमें इंसान का गिरना नहीं देखना, ये सीखना है कि इंसान गिर भी जाए तो कितना अच्छा और ऊंचा उठ सकता है। कमियां भी हमारे अंदर है तो शक्ति भी हमारे अंदर है। गुणनिधि गिरा था, भटका था और अंत में वही शिव के वो आत्मा सबसे करीब हो गई। जहाँ भी हम आज हैं ना, ये हमारा अंत नहीं है, कि भगवान ने हमें बदलने की ना क्षमता दी है। जिंदगी का सबसे अच्छा अध्याय तो शायद अभी हमारा लिखा ही नहीं गया। तो हमें ना संभावनाओं को देखना चाहिए। हम आज जहाँ खड़े हैं ना, वहाँ कहीं से भी शुरुआत हो सकती है। तो छोटे छोटे कदम बढ़ाइए, खुद को पहचानिए और अंदर की सच्चाई को जगाइए, खुद पे भरोसा रखिए। अगर आज की कथा ने आपके मन को छुआ हो तो सिर्फ सुन के मत जाइए। कमेंट में हर हर महादेव लिखिए और हमारी कथाओं को सुनने के लिए कथा सुधा सागर को सब्सक्राइब जरूर करें, अभी करें। क्या पता आने वाली कोई कथा आपके जीवन के किसी प्रश्न का उत्तर ले आए। सब्सक्राइब सिर्फ बटन दबाना नहीं है, इस यात्रा का हिस्सा बनना है। ये सिर्फ एक चैनल नहीं है, बल्कि ये एक यात्रा है जो हम लोग सभी साथ में कर रहे हैं और कथा भी सुन रहे हैं और कुछ ना कुछ हम इससे सीख भी रहे हैं। तो आज अपना कुछ भी गलत है वो त्यागिए और अच्छा कुछ अपना अपनाइए। तो बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।